हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। योगी जी जो भी कर रहे हैं देश धर्म के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं तो कहती हूँ कि सबको योगी बनना चाहिए। अब ये जो निकल के आ रहे हैं ना कि योगी जी ने बयान दे दिया, अब उनका क्या बनेगा, इस्लाम कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। मैं चाहती हूँ अगला प्रधानमंत्री हो तो मेरे योगी जी हो, क्योंकि उनमें क्वालिटी है कूट कूट कर भरी हुई है। आज 2014 के बाद कोई भी सनातनी बाहर निकलकर छाती ठोक के कह सकता कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं कहती हूँ कांग्रेस वालों, मेरी हाथ जोड़कर विनती है मेरे भाइयों, भारत छोड़ो यात्रा करो ताकि भारत छोड़ो और यहाँ से सारी गंदगी साफ हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। हम बात करते हैं सनातन धर्म की कि सनातन क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पे। आप किस तरह से देखते हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने कल बोला कि सनातन धर्म ही जो है हमारा राष्ट्र धर्म है, लेकिन उसमें जो है तमाम कुतर्क हो गए। सबसे पहले मुखर वही है कांग्रेस पार्टी, जो कि जिसने कि सबसे ज़्यादा जो है सरकार दिया है, जिन्होंने शासन किया है हिंदुस्तान में, और आज वही कह रहे हैं कि अगर सनातन धर्म ही जो है राष्ट्र धर्म हो गया तो ये और धर्म कहाँ जाएंगे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, सभी दर्शकों को पहला मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए भैया, जो उन्होंने कहा, मैं तो योगी जी का बहुत सम्मान करती हूँ और योगी जी जो भी कर रहे हैं देश धर्म के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं तो कहती हूँ कि सबको योगी बनना चाहिए। हम सब जितने भी लोग हैं सबको योगी बनना चाहिए, क्योंकि योगी बाबा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल जो उन्होंने कहा, मैं उनका 101% क्या 1000% उनके समर्थन में, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और रही बात राहुल की, पप्पू की बात कर रहे हो ना, जिसको पप्पू कहते हैं, हाँ, रही बात पप्पू की, देखिए कांग्रेस, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो लोग कांग्रेस को ना लेकर आते। आज कई लोग कांग्रेस के जो, मतलब क्या इनको मैं कहूँ, चाटुकार कहूँ, क्या कहूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। तो मैं इनसे कह देना चाहती हूँ कि बिल्कुल हिंदू राष्ट्र और बनेगा। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। और रही ये जो अब ये जो निकल के आ रहे हैं ना कि योगी जी ने बयान दे दिया, अब उनका क्या बनेगा, इस्लाम कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। देखिए भैया, भारत बहुत बड़ा था, इसको बांटने वाले कौन थे? ये चाटुकारी थे ना। इन्होंने बांटते बांटते अब तो छोटा सा रह गया भारत। तो 56 कंट्रियां दे दी हैं ना, बहुत सी जगह दे दी हैं। तो जहां जिसका दिल समाता है वो चला जाए, जिसको भारत से प्रॉब्लम है वो जा सकता है। हमने किसी का रास्ता, हम तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें प्लेन से जाना है, तुम्हें गाड़ी से जाना है, तुम्हें बस से जाना, तो टिकट लेकर देंगे, प्यार से सम्मान के साथ हार पहनाकर बैठा के जाएंगे। जौन सी कंट्री में जो जाना चाहे जा सकता है। उदित राज जो है एक चेहरा रहे हैं और दलित नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, IRS अपने को बताते हैं। वो इस तरह से कुतर्क दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का आपको पता ही है, चंद्रशेखर जो है उधर से जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरह से सनातन के जो है रामचरितमानस को जो है बोलते कि गलत व्याख्या की गई है, इसको जला देना चाहिए। कोई फाड़ रहा है, कोई प्रतियाँ जला रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए भैया, अब क्या है, इन लोगों की दुकानदारी हो गई है कम, धंधा पड़ गया फीका, है ना। ये चाटुकार है, वो कमा नहीं पा रहे जो ये कमाना चाहते हैं। बीजेपी में ये आ नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है। अब कांग्रेस में रहकर इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि पप्पू से क्या कहे। भारत छोड़ो यात्रा तो हम तब करते हैं, जोड़ो यात्रा कि भारत जब टूटा हो। भारत टूटा कब था? अगर भारत टूटा था तो भारत को तोड़ने वाला कौन था? किसने तोड़ा भारत को? इन लोगों ने, कांग्रेस ने तोड़ा। मैं 50 जगह के दंगे गिना देती हूँ जहां पर इन लोगों ने दंगे कराए। और आज कांग्रेस, अगर हम ट्रेन में भी आते थे ना इनके टाइम पे, तो हमें यही लगा रहता था, क्योंकि ट्रेन में अनाउंसमेंट होती थी कि सभी यात्री कृपया ध्यान रखें, आपकी सीट के नीचे कोई बैग मिले, आपकी सीट के कोई चीज़ मिले तो तुरंत पुलिस को बताएं, रेलवे वालों को बताएं। हम एयरपोर्ट पे जाते थे, वहाँ भी कुत्ते घूम रहे होते थे। हम बॉम्बे, आप देखा कितना, हर जगह पर 2005 में चांदनी चौक बम ब्लास्ट हुआ, मेरी बेटी बीच में थी। कब किसकी सरकार थी? मोदी जी थे। कांग्रेस की सरकार में हमेशा लोगों ने दुख झेला है, जिस वजह से लोगों ने इनको थूक दिया। कि कांग्रेस नहीं आएगी, ये जितनी मर्जी भारत जोड़ो, मैं कहती हूँ कांग्रेस वालों, मेरी हाथ जोड़कर विनती है मेरे भाइयों, भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो नहीं, भारत छोड़ो यात्रा निकालो। इटली की तरफ जाना चाहो
ये कहाँ जाते हैं, ये जहाँ भी आप लोगों का मतलब समाये, भारत छोड़ो यात्रा करो, ताकि भारत छोड़ो और यहाँ से सारी गंदगी साफ हो जाएगी, बिल्कुल एकदम साफ, एकदम भारत सोने की चिड़िया जैसे बोलते थे ना, भारत सोने की चिड़िया, वो चिड़िया नजर आएगी सोने की, क्योंकि यहाँ पर गंदगी, सपेरे, फनियर नाग सब धरती से खत्म हो जाएंगे, तो भारत एक सोने की चिड़िया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उसी दिन घोषित हो जाएगा। यही बात वो बोलते हैं कि देखिए इतना मेहनत करके बर्फबारी हो रही थी, उन्होंने समापन किया लाल चौक पे, तिरंगा फहराया, और जिस तरह से एक समय ये था कि तिरंगा फहराने पे धमकियाँ मिलती थी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वहाँ पे तिरंगा फहराया गया। आज बेखौफ जो है राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया, तो वहाँ से भी कह रहे हैं कि ये सरकार जो है देश में जो है वैमनस्यता फैला रही है, ये सरकार जो है इस लोगों को, दिलों को जो है इन्होंने तोड़ दिया है, इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। हाँ, वाह क्या बात है। आज अगर राहुल गांधी जी, पप्पू भैया मेरे, वहाँ पर बैठे हैं ना कश्मीर में, तो ये बहुत बड़ा योगी जी का योगदान है, मोदी जी का योगदान है, मोदी जी का। आज वहाँ पर कोई भी जाकर घूम सकता है, ठीक है। और किसने किया वहाँ पर, किसने किया? आज 2014 के बाद कोई भी सनातनी बाहर निकलकर छाती ठोक के कह सकता कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भगवा गमछा पहन के घूम सकता है। 2014 से पहले बता दो कोई गमछा पहन के घूमता हो, अरे ये मरवा देते थे तुरंत। क्या हुआ था, साधु संतों ने, वो कौन से महाराज जी थे, करपातली महाराज जी ने क्या कहा था, इंदिरा गांधी जी ने, इनकी दादी जी ने ये बोला था, मैं सम्मान करती हूँ उस लेडी का, बड़ी थी मेरे से, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था कि तुम मुझे प्रधानमंत्री बनाओ और मैं तुम्हें जो कहोगे तुम्हारे कहने से करूंगी। मेरे पास आज भी आप कहोगे रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ। उन्होंने कहा था बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, तो इंदिरा गांधी जी ने अपना इतना घमंड में आ गई थी कि उन्होंने वहां पर संसद हाँ, वहां पर 60-65 साधुओं को गोलियां मरवा दी थी, संतों को गोलियां मरवा दी थी। सनातनियों, तुम्हारे संतों को गोलियां मरवा दी थी, जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहते थे, उनको मरवा दिया था। और उन्होंने बद्दुआ दी थी, बद्दुआ दी कि कभी कांग्रेस नहीं पनपेगी, याद रखना तुम्हें मेरा शराप लगेगा। और आज वो शराप ये पागल होकर घूम रहे, पागल, बिल्कुल टोटली 101% पागल। क्या है, कभी बोलता मैं राहुल नहीं हूँ, राहुल कौन, राहुल मर चुका, राहुल तो है नहीं, है तुम मुझे चांद पर जगह दो, मैं वहाँ पर जाके आलू उगाऊंगा, वहाँ पर गुजरात में फेंकूंगा मोदी जी के यहाँ, फिर मैं एक ऐसी मशीन लाऊंगा, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकले, इधर से आलू डालो। भैया कहीं आप लोगों को राहुल की वो मशीन मिल जाए तो भैया 1-2 किलो का आलू का सोना मुझे भी चाहिए, मुझे भी ज़रूरत है ना। आलू मैं 5 किलो कहूँगी तो भी कहोगे तो मैं भेज दूँगी, पर मैं कहती ऐसा मूर्ख जो आलू से सोना बना रहा है, जो कह रहा है राहुल मर गया, राहुल है ही नहीं, है ना, जिसको यही नहीं पता मैंने बोलना क्या है, कहाँ गया मोदी जी है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेंटली परेशान हो। तो जो दिमागी परेशान है ना कांग्रेसी लोग, उनको भारत में नहीं, यहाँ पे नहीं मेरे भैया, उनको पागल खाने भेजने की जरूरत है, क्योंकि चेकअप होना, प्रधानमंत्री के लिए बहुत कुछ चीज़ें होनी चाहिए। मैं कहूँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मेरे में वो क्वालिटी नहीं है। मोदी जी में थी, बन गए, योगी जी में सीएम बनने की थी, वो बन गए, उनमें प्रधानमंत्री बनने की भी है। योगी जी मैं चाहती हूँ अगला प्रधानमंत्री हो तो मेरे योगी जी हो, क्योंकि उनमें क्वालिटी है, कूट कूट कर भरी हुई है।